करियर काउंसलिंग के बगैर अगर नौजवान ये सोच रहे हैं कि वो आगे चलकर कोई मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे या उनकी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम तरह आसाइशें आ जाएंगी जिसको वो आज अपने ख़ानदान के अफराद में या टेलीविज़न पर बहुत अच्छे हाई स्टेटस के लोगों के पास देखते हैं, जिसमें गाड़ी, अपना फ्लैट, बंगला या तमाम तरह वो आसाइशें, आईफोन्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें नामुमकिन है अगर विदाउट करियर काउंसलिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं। यानी अगर कोई नौजवान, मैं कहता हूँ कि 12 साल का बच्चा भी है, उसकी भी करियर काउंसलिंग ज़रूरी है कि आगे चल के उसने मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आगे चल के उसने बनना क्या है। और करियर काउंसलिंग की कोई ऐसी एज नहीं है स्पेसिफिक कि हम ये वेट करें कि बच्चा पहले मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, उसके बाद देखा जाएगा कि उसने यूनिवर्सिटी में जाकर किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सी डिग्री लेनी है या किस यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला होना चाहिए। करियर काउंसलिंग का जो सबसे पहला मरहला शुरू होता है जब बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, यानी जब वो गोद से उतर के घुटने घुटने चलना शुरू होता है, वहां से उसकी करियर काउंसलिंग का मरहला शुरू हो जाता है और माँ बाप के ऊपर ये मुनहसर होता है कि वो उसकी करियर काउंसलिंग करें। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा बच्चा जो अभी बोलना भी सही से नहीं सीखा, जिसको अभी दुनिया की समझ बूझ नहीं है, उसकी करियर काउंसलिंग ऐसे मरहले पर कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ऐसे बच्चे की करियर काउंसलिंग। आप उतने से बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि तुमने आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, लेकिन आप इतने से बच्चे की अगर तमाम तर जिदों को उस वक्त से पूरा करना शुरू कर देंगे तो आगे चल के आप उसको सही ट्रैक पे नहीं ला सकेंगे, क्योंकि आगे चल के भी वो अपनी मनमानी करेगा, जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। उसको ऐसी चीज ठीक लगेगी जिससे उसका ये ताल्लुक नहीं होगा कि मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर उसकी जरूरत है या नहीं है। यानी वो एक तरीके का अपने जहन से कोई साइंसदान बनना चाह रहा होगा, इन्वेंटर बनना चाह रहा होगा, लेकिन उसके जहन में ये पॉइंट नहीं रहेगा कि मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स में डिग्री हासिल करनी चाहिए और उस डिग्री का प्रैक्टिकल कहाँ पर मैं कर सकता हूँ, किस तरीके से अपनी सलाहियत को मनवा के मैं अपने और अपने ख़ानदान के लिए आगे चल के, यानी जब मैं जवान हूँ तो एक बेहतर इंसान साबित हो सकूँ। ये चीज़ माँ बाप की गलतियों की वजह से उस वक्त मुनहसर हो जाती है या उस वक्त पाया तकमील पे आ जाती है जब माँ बाप बचपन से 3-4 साल की इस एज से उस बच्चे की तमाम जिदों को पूरा करते हैं, उसको गैजेट्स दे देते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, उसका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है और वो टेक्नोलॉजी से अभी से वाबस्ता हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके उसकी मेंटल लेवल पे बड़े बुरे असरात पड़ते हैं, उसकी साइकोलॉजी पे इसके बड़े बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। बच्चे की जो कुदरती सलाहियतें हैं वो मुतासर हो रही होती हैं और यही बच्चा जब स्कूल में जा रहा होता है तो वो जाके बस टाइम स्पेंड करके आ रहा होता है। लेकिन इन बच्चों के अंदर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वाकई बच्चा इफेक्ट हो रहा है तो जिद्दी मादा आपको इन बच्चों में मिलेगा। यानी तकरीबन 9 से 10 साल तक के बच्चों के अंदर अगर आपको जिद का मादा मिल रहा है तो आप ये समझ जाएं कि आपने उनके साथ ज्यादती कर दी है और वो ज्यादती ये कर दी कि उनकी तमाम तर ख्वाहिशों को पूरा करके, चाहे खाने पीने की हो, उनकी खिलौने लेने की ख्वाहिश हो, गैजेट्स देने की ख्वाहिश हो, मोबाइल, इंटरनेट और सब चीज़ें उनको वक्त से पहले मुहैया करके आपने उनके साथ ज्यादती की है। लेकिन वक्त अभी भी हाथ से नहीं गया। आप इस 9-10 साल के बच्चे को अभी भी संभाल सकते हैं और वो इस तरीके से संभाल सकते हैं कि पहले इसको तकरीबन 6 महीने तक मोबाइल, इंटरनेट और इन चीज़ों से दूर करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ। प्रैक्टिकल लाइफ से मेरी क्या मुराद है? यानी आप इसको हेल्थी स्पोर्ट्स में लेकर आएँ, आप इसको पुरफ़िज़ा मकामात की सैर कराएँ, आप इसको ऐसी ट्रैवलिंग कराएँ जिसके अंदर म्यूज़ियम शामिल हो, जहाँ पे जाके ये हिस्ट्री को समझ सके। आप इसको पार्क में लेके जाएँ, इसको फिजिकल स्पोर्ट के अंदर एक्टिव करें। इससे इसकी मेंटल कैपेबिलिटी उस तरह से बढ़ेगी जिससे ये एडॉप्शन की सलाहियतें इसके अंदर मजीद बढ़ जाएंगी। अब जब इसकी एडॉप्शन की सलाहियतें बढ़ेंगी तब आप इसकी 6 महीने के बाद करियर काउंसलिंग शुरू करें। 10-11 साल के बच्चे की करियर काउंसलिंग एक बेहतरीन टाइम पीरियड होती है कि आप उसको बता रहे होते हैं कि बेटा तुमने आगे चल के क्या बनना है, तुम क्या बनना चाहते हो, देखो इस फील्ड का ये स्कोप है, आगे चल के अगर तुम्हें ये फायदा होगा तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली को ये फायदा होगा और आगे चल के तुम अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से कामयाब इंसान बन सकोगे। कामयाबी का उसके अंदर आपको मोटिवेशनल पूरा सीरप पिलाना होगा उसे, और मोटिवेशनल सीरप पिलाने के लिए माँ बाप ही इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उनके बाद टीचर्स हैं और तीसरे दर्जे पे उस बच्चे के सर्कल में मौजूद, चाहे उसके क्लोज नेबर्स हों, रिलेटिव्स हों या अपने भाई बहनों में जिसके साथ भी वो क्लोज हो, वो लोग उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इवन ट्यूटर भी उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बच्चे का सारा टाइम इंटरनेट, कार्टून्स, यूट्यूब या फिर गेम्स में उसको झोंक देंगे तो वो अपना करियर भी उन्हीं चीज़ों में झोंक देगा। और ऐसे तकरीबन 100% में से मुश्किल से 1.5 या 2% बच्चे होते हैं जो अपनी सलाहियतों को मनवा लेते हैं। और उन 1.5-2% बच्चों को अगर आप आइडियलाइज करके 98% बच्चों का करियर तबाह कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। क्लास 6 में बच्चे की एज 11 या 12 साल होनी चाहिए और यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप उसकी करियर काउंसलिंग सही मायनों में शुरू कर दें। उसको ये बताएं कि आगे 5 साल के बाद
दौर किस तरफ होगा, टेक्नोलॉजी किस सतह पर होगी। जिस तरीके से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, रोबोटिक्स के अंदर तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा आ चुका है, बच्चे को ये सारी चीज़ें क्लास 6-7 से आप बताना शुरू कर दें और एक कहानी के तौर पे ऐसे बताएं कि वो इंटरेस्ट ले उसमें। जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो अपने करियर को भी उसी सतह पे प्लान करना शुरू करेगा। आप भूल जाएं कि आप वही 1990 के वालिदैन की तरह बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, फौजी और इन तरीके के प्रोफेशन से आगाह करें। आप बच्चे को आगाह करें ऐसे प्रोफेशन से जिसमें उसकी तमाम तर सलाहियतों का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर मुनहसर हो, यानी उसकी इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो हर किस्म की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके और हर किस्म की टेक्नोलॉजी से वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ, यानी उसको कोई एंजाइटी नहीं हो, उसमें कोई मुश्किल उसको फील ना हो। अब आप करके कैसे सकते हैं, उसमें सबसे बेहतर तरीका यह है कि बच्चे का आप पूरा स्केड्यूल बनाएं कि वो अपने 24 घंटे कहाँ कहाँ पर दे रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, उसकी तरबियत कैसे हो रही है, वालिदैन उसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। उसका काउंसलिंग पीरियड बनाएं कि हर रोज उसको काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आप दिखा रहे हैं। अब उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए आम मूवीज़ नहीं दिखाएं, आप उसको कोई रोमांटिक मूवीज़ नहीं दिखाएं, आप उसे कार्टून और एडवेंचर मूवीज़ नहीं दिखाएं, बल्कि अब आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए करियर बेस्ड मूवीज दिखाएं, यानी ऐसी मोटिवेशनल मूवीज दिखाएं जिसके अंदर देखने के बाद उसको हौसला मिले, उसकी सलाहियतें वो उभार आए। मूवी से ये होगा कि उसका एक अच्छा टाइम भी स्पेंड होगा, उसको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, साथ ही उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, ये खुद आप लोगों को सर्च करनी होंगी अपने बच्चों के लिए गूगल पे के कौन सी ऐसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ हैं जिसको देख के बच्चा एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी ले। इसी तरीके की शॉर्ट मूवीज़ या शॉर्ट ड्रामाज ये दिखाएं, लेकिन हरगिज़ ऐसे ड्रामे बच्चों को ना दिखाएं जिसकी वजह से वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का अपने जहन में कोई इरादा लेके बैठ जाएं, या फिर उनके जहन में जो रिलेटिव्स हैं उनके करेक्टर्स को लेके नेगेटिविटी पैदा हो जाए। जब ये बच्चा क्लास 6, 7, 8 के इन 3 सालों के दौरान इस पूरी प्रैक्टिस से गुजरेगा, तो आप उसके सामने ये चीज़ रखें कि अब तुम बेटा मेडिकल साइड पे जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, उसके बाद तुम्हें फिर इस स्टेज पे आना होगा और उसके बाद फिर तुम्हारी आगे हाई स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होगी और दुनिया के अंदर इन प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिससे तुम्हारे पास एक अच्छी इनकम जनरेट होगी, तुम एक कामयाब इंसान बनोगे और उस अच्छी इनकम की वजह से तुम अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे और उससे तुम्हारी फैमिली का भी फ़ायदा होगा और तुम्हारे पास आगे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें तुम अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकोगे। लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तुम्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम्हें थियोरेटिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने अपनी लाइफ को मैनेज करना होगा, अपनी डाइट को मैनेज करना होगा। ये बातें बच्चा उस वक्त अडॉप्ट करेगा जब बचपन से आप उसे जिद्दी नहीं बनाएंगे।